नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम हिंदू भूमि है। इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या विज्ञान आज की तुलना में पहले ज्यादा उन्नत था। हालांकि ये बात इस वीडियो संदेश को देखने वालों को कुछ अटपटी लग सकती है, लेकिन मैं अपनी इस वीडियो संदेश के समर्थन में आपको कुछ व्यवहारिक बातें भी बताऊंगा और साथ ही साथ आपको कुछ सबूत भी दूंगा। तो मैं आता हूं अपने सबूत नंबर 1 पर। आप मेहरौली में स्थित इस आयरन पिलर को देखिए और प्राप्त जानकारी के अनुसार ये लगभग 2500 साल पुराना है। ये पूरी तरह से माइल्ड आयरन से बना हुआ है और इस आयरन पिलर की खास बात क्या है? इस आयरन पिलर की खास बात यह है कि यह माइल्ड आयरन से बना होने के बावजूद भी आज तक इस पर जंग नहीं लगा है। जंग बोले तो इंग्लिश में कोरिजन। तो देखिए, इतने 2500 साल पुराने आयरन पिलर पर आज तक भी जंग नहीं लगा है और आज के आधुनिक वैज्ञानिक लाख प्रयास करने के बाद भी आज तक ऐसा माइल्ड आयरन नहीं बना पाए हैं जिस पर कि जंग ना लगे। इससे सिद्ध होता है कि विज्ञान आज की तुलना में पहले ज्यादा उन्नत था। एक अन्य उदाहरण में एक न्यूज़पेपर की कटिंग के द्वारा आपको दे रहा हूं, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से लगभग 2000 वर्ष पूर्व भी सुपर कंप्यूटर था। अब पूरा आर्टिकल तो इस पेपर में है, इस कटिंग में है। आप चाहें तो इनलार्ज करके इसको पढ़ सकते हैं और जिसको बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तो इस पेपर की कटिंग को मेरे से आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं कमेंट बॉक्स में बोलकर। आप इस न्यूज़पेपर की एक दूसरी कटिंग को देखिए। इसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार 7000 वर्ष पूर्व प्लेन उड़ते थे। ये भी आपको कुछ अटपटा सा लगेगा, लेकिन आप देखिए कि रावण के पास में पुष्पक विमान था जो मन की गति से चलता था और महर्षि भारद्वाज ने एक विमान शास्त्र लिखा है। उसी विमान शास्त्र को पढ़कर ही शिवकर तलपड़े ने एक हवाई जहाज बनाया था और जिसको उसने मुंबई के जुहू चौपाटी पर बाकायदा उड़ाया भी था और सफलतापूर्वक नीचे भी उतारा था। चूंकि भारत उस समय पे गुलाम था, इसलिए शिवकर तलपड़े से राइट्स बंधुओं ने ये कहकर वो तकनीक ले ली कि हम बड़े पैमाने पर इसका कॉमर्शियल रूप से उत्पादन करेंगे और छल और कपट से विमान के बनाने का कॉपीराइट राइट्स बंधुओं ने अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लिया। और आज हमको सामान्य विज्ञान में बताया जाता है कि राइट्स बंधुओं ने प्लेन का आविष्कार किया था। तो ये देखिए आधुनिक विज्ञानियों का कितना बड़ा कपटपूर्ण कृत्य था, जो कि एक निंदनीय कार्य है। आप पुरुषोत्तम नागेश ओक की बुक से संबंधित इस फोटो को देखिए। इस फोटो में बताया गया है कि इराक में लगभग 2200 वर्ष पूर्व एक बैटरी प्राप्त हुई थी जिसमें आज भी करंट है और वो चार्जेबल है। अक्सर ही हमको बताया जाता है कि इस वैज्ञानिक ने ये खोज की, उस यूरोपीय वैज्ञानिक ने वो खोज की। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जब तक ये अंग्रेज भारत में प्रवेश नहीं कर गए और इन्होंने भारतीय वैदिक ग्रंथ नहीं पढ़ लिए, तब तक ये ना तो कोई आविष्कार कर पाए और ना ही ये कुछ नया सिद्धांत दे पाए। जैसे ही इन्होंने भारत में प्रवेश किया तो इन्होंने क्या किया कि भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया और यकायक अनेकों प्रयोग कर करके इन्होंने नए नए सिद्धांत गढ़ डाले और नए नए आविष्कार किए। यहां मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पौराणिक ज्ञान जैसे जैसे वैदिक संस्कृति क्षीण होती गई, पौराणिक ज्ञान खोता गया। इसी पौराणिक ज्ञान को कुछ यूरोपीय लोगों ने भारतीय ग्रंथों को पढ़कर प्रयोग के द्वारा सत्यापित कर दिया और कह दिया कि ये आविष्कार किया है और हमने किया है, और धोखे से पेटेंट का सहारा लेकर उस पौराणिक ज्ञान को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लिया, जिसको कि आज के टाइम में बौद्धिक ज्ञान कहते हैं। प्राचीन विज्ञान और ज्ञान इतना उन्नत था कि आप देखिए कि आधुनिक तकनीक से जो भी भवन बनता है
उसकी आयु केवल 50 या 100 वर्ष होती है। उसके बाद उसको गिराने की कोशिश की जाती है ताकि उससे कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, जितने भी प्राचीन बिल्डिंग है, ना तो उनमें सीमेंट का प्रयोग हुआ है, ना उनमें आरसीसी का प्रयोग हुआ है, ना उनमें कोई सरिये का प्रयोग हुआ है। लेकिन फिर भी देखिए कि हजारों साल से वो भवन ज्यों के त्यों खड़े हुए हैं। चाहे आप दिल्ली की कुतुब मीनार को देखिए, चाहे आप दिल्ली के लाल किले को देखिए, चाहे आप हुमायूं के मकबरे को देखिए। हालांकि वो हुमायूं का मकबरा नहीं है, वो एक पूर्ण रूप से मंदिर है। या चाहे तो आप आगरा के महलों को देखिए, या भवनों को देखिए, किलों को देखिए, ज्यों के त्यों आज भी खड़े हुए हैं। जबकि आधुनिक तकनीक से बनाए हुए भवन 50 साल में ही वो गिरने लगते हैं और 100 साल की आयु आते आते वो धराशायी हो जाते हैं। अतः आज की तुलना में विज्ञान पहले ज्यादा उन्नत था। इसके संबंध में मैंने आपको कई उदाहरण दिए, जिनमें से मैंने आपको मेहरौली के लौह स्तंभ का आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दिया फोटो सहित। यह बताता हुआ मेरा वीडियो संदेश की विज्ञान आज की तुलना में शायद पहले ज्यादा उन्नत था। आपको ये वीडियो संदेश कैसा लगा, कृपया करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही यदि मेरा ये वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।